दोस्तों, मेरे पहले एपिसोड में इस वीडियो से पहले के एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने जमानत के इशू पर बातचीत की थी कि अदालतों से बेल मिलने के बाद भी सत्यापन की वजह से या ऑर्डर समय से जेल ना पहुंच पाने की वजह से महीनों तक कैदियों को जेल में रहना पड़ता है। उस संबंध में सोहराब अली केस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था और फाइनली 7 गाइडलाइंस इशू की थी सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में। मैंने बताया था उस वीडियो में कि हम गाइडलाइंस के बारे में इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बातचीत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई तुरंत हो सके, उनको जमानतगीरों के सत्यापन की जो एक लंबी प्रक्रिया है और बड़ी खर्चीली प्रक्रिया है जिसमें करप्शन का स्कोप है, उस प्रक्रिया को ना अपनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोर्ट परिसर में ही जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। इन बातों को कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इस एपिसोड में उन्हीं 7 दिशा निर्देशों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी इन्हीं गाइडलाइंस के साथ। तो जुड़े रहिए आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियां दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि वकीलों को जमानत आवेदन में उस जेल का विवरण अवश्य देना चाहिए। हाँ दोस्तों, किस जेल में कैदी बंद है उसका विवरण बेल एप्लीकेशन में अवश्य देना चाहिए जहां अभियुक्त आवेदक या दोषी कारावास में है, ताकि इस कोर्ट का कार्यालय जमानत अनुभाग विचाराधीन या दोषी आवेदक को तुरंत जमानत आदेश भेज सके। यानी सीधा कोर्ट से वेरीफाई होगा वहीं पे ऑनलाइन और जेल जाएगा। दूसरी गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का रिपोर्टिंग अनुभाग 1 दिसंबर 2025 के बाद इस कोर्ट या इसकी लखनऊ पीठ में दायर किसी भी जमानत आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि जमानत आवेदन में उस जेल के बारे में विवरण ना दिया गया हो जहां आवेदक वर्तमान में कारावास में बंद है। महत्वपूर्ण बात कही कि बेल एप्लीकेशन में अगर यह बात नहीं लिखी कि कैदी किस जेल में बंद है तो उस जमानत आवेदन को लिया ही ना जाए। ये दूसरी गाइडलाइंस थी। तीसरी गाइडलाइन से क्या थी? तीसरी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, इस निर्देश की सूचना बार एसोसिएशन हाईकोर्ट इलाहाबाद के माध्यम से वकीलों को दी जानी चाहिए। ऐसी सूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित करने के अलावा रिपोर्टिंग अनुभाग के बाहर चिपकाई भी जानी चाहिए, यानी नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाना चाहिए। ये जो जानकारी है, ये तीसरी गाइडलाइंस थी। चौथी गाइडलाइन जारी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, सीपीसी हाईकोर्ट इलाहाबाद संबंधित आपराधिक धाराओं में समर्पित आईडी के माध्यम से ई जेल पोर्टल तक सीधे पहुंच प्राप्त करने के लिए एनआईसी के साथ समन्वय करेगा। जो अभी इनका सॉफ्टवेयर सिस्टम है सीपीसी, वो जेल पोर्टल तक सीधे पहुंचे उनके ऑर्डर, उसके लिए जो गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर पोर्टल है एनआईसी, उससे वो कोलैबोरेशन करेगा ताकि हाईकोर्ट से जमानत आदेश आवेदक को जेल अधीक्षक के माध्यम से बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के तुरंत भेजा जा सके। संभव हो तो ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सके। यह महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी। एक और गाइडलाइंस, पांचवी, एनआईसी उपरोक्त मामले में सीपीसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ सहयोग करेगा। छठवीं गाइडलाइंस, अपर मुख्य सचिव गृह सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को निर्देशित किया जाता है, ये सरकार को निर्देश जारी किया, निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित अधिकारियों को संबंधित जिला जज के समन्वय से जिला न्यायालय परिसर में ही जमानतदारों के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें। सरकार को सेक्रेटेरिएट को ऑर्डर किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जिला जज के समन्वय से जिला न्यायालय परिसर में ही इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से जमानतगीरों का सत्यापन किया जाए। 7वीं और आखिरी दिशा निर्देश, महानिदेशक कारागार यानी आईजी जेल को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी कारागार प्राधिकारियों को
आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें कि वह न्यायालयों से रिहाई आदेश प्राप्त करने के बजाय जो बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम BOMS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिहाई आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद जेल के कैदियों को रिहा करें और फिर शाम को जेल के कैदियों को रिहा करें। पहले तो तुरंत रिहा करें, ऑर्डर गया आप तुरंत रिहा करो, इसके बाद जनरल जो ऑर्डर आते हैं आप शाम को रिहा करें। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण आदेश रजिस्ट्रार को अनुपालन हेतु निर्देश दिया गया कि इस आदेश की एक प्रति सचिव, प्रमुख अपर सचिव, गृह महानिदेशक कारागार, उप महानिदेशक NIC, CPC संबंधित रजिस्ट्रार को सख्ती से कार्यान्वयन हेतु प्रेषित किया जाए। दोस्तों, तो उम्मीद की जाती है इस आदेश से कि वो तमाम लोग जो वेरिफिकेशन के नाम पर महीनों जेलों में बंद रहते थे, शायद ऐसे लोग अब जिला कारागार से या जिन जेलों में बंद हैं उनसे जल्दी रिहा हो सकेंगे। यदि दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।